शुरू करो कविता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं। नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूहें आपकी हैं अपनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूहें आपकी हैं अपनी। रंग महल की इस लीला को जानन हारा कोई नहीं। रंग महल की इस लीला को जानन हारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो
महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। पर्दाए फरामोशी हटाओ तो तुमसे कोई बात करे, पर्दाए फरामोशी हटाओ तो तुमसे कोई बात करे, हंसी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे, हंसी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे। धाम अखंड है घर अपना, जहाँ न्यारा होता कोई नहीं, धाम अखंड है घर अपना, जहाँ न्यारा होता कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। मेहर के सागर धाम धनी तुम, सहरंग से नजदीक हो, मेहर के सागर धाम धनी तुम, सहरंग से नजदीक हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे और प्यारा कोई नहीं, प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे और प्यारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, और हमारा कोई नहीं, और हमारा कोई नहीं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद कविता। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, नदी नजर खोलो बातून, पल ना वालूं
देखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये बीतक साहब वाणी का सुंदर साथ जी 32 प्रकरण पूरे हो गए थे, अभी 33वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग चल रहा है वही कि कैसे धनी देवचंद जी की बातूनी गादी को लेने के लिए यहाँ पर शंखनाद कर देते हैं सभी सुंदर साथ जी शिवजी साहिब जी के साथ, और यहीं से ही शिवजी साहिब जी अपने स्वरूप की पहचान कराना शुरू कर देते हैं सूरत से, और आगे की तरफ बढ़ते हैं पन्ना जी की तरफ। वो कोई जाहिरी गादी लेने के लिए, नौतनपुरी की गादी लेने के लिए उनके दिल में विचार नहीं है, सिर्फ धनी देवचंद जी के स्वरूप की पहचान सुंदर साथ को कराते हैं, युगल स्वरूप की पहचान की उनके धाम हृदय में विराजमान है। इस प्रकार से धनी देवचंद जी कहाँ विद्यमान है, कहाँ से वो बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, इस बात की पहचान कराते हुए आगे बढ़ते हैं और बातूनी गादी ले लेते हैं बिहारी जी से। शिरजी संग चले सेवन को, एजो मोमिन असल खास, इनको श्रीधाम धनी बिना और न उपजे आस। साथ में सुंदर साथ उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शिरजी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन। वो कह रहे हैं शिवजी साहिब जी के साथ कौन कौन शामिल थे आगे बढ़ने में के लिए। शिव जी के साथ बाई जी राज तो हमेशा ही रहती थी, तेज कुबरी बाई, और उनके साथ गोवर्धन भट्ट सुंदर साथ जी भी रहते हैं। इन्होंने अपने तन मन धन से शिवजी साहिब जी को समर्पित हो गए थे, इसलिए सारे सुंदर साथ में धन धन कहलाए। भीम भाई भली भात सो, निकस्या तन ले धन, सेवा करी उमर लो, गाये प्रेम वचन। और भीम भाई जिन्होंने तो आगा ही लिया था इस बात का सूरत में, सभी सुंदर साथ में सर्वोपरि उन्होंने सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया कि धनी देवचंद जी शिवजी साहिब जी महराज ठाकुर के तन में विद्यमान है, और वहीं से उनकी आवाज आती है, वो वहां गादी में विराजमान नहीं है। वो भीम भाई भी अपने तन मन धन को उन्होंने शिवजी साहिब जी को समर्पित कर दिया। वो शिवजी साहिब जी की सेवा में आखिर तक रहे, अपनी पूरी ताउम्र उन्होंने उन्हीं के साथ बिताई और हमेशा प्रेम के वचनों से प्रेम के वचन गाते रहे। नागजी अति निहसो, छोड़ कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। नागजी भाई हैं, इन्होंने अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर अपने तन मन धन से शिवजी साहिब जी के ऊपर ये समर्पित हो गए और ये उनके साथ ही चल पड़े, और शिवजी साहिब जी ने बड़े प्यार से इनको नाम दिया गरीबदास। तो ये गरीबदास आगे कहलाएंगे, नागजी भाई के नाम से नहीं जाने जाएंगे। श्याम भट्ट संग चलिया रया के केतिक दिन, वचन वेदांत सुनावत कर न सका बस मन। श्याम भट्ट सुंदर साथ जी भी साथ में चले, बहुत दिन शिवजी साहिब जी के साथ रहे, वेदांत के वचन सुनाया करते थे, लेकिन फिर भी ये अपने मन को बस नहीं कर पाए। थोड़े दिन शिवजी साहिब जी के साथ चले और बाद में ये वापस लौट गए। तो ऐसे भी कई सुंदर साथ है जिनके नाम आ रहे हैं सुंदर साथ जी, जो पहले समर्पित हुए और फिर लेकिन बाद में किसी कारण से उनको फिर से माया में या परिवार में वापस जाना पड़ा। नाना भाई और पांखड़ी चले श्री राज के साथ, आखर लो निभाइया जाके धनिये पकड़े हाथ। नाना भाई और पांखड़ी भाई ये भी शिवजी साहिब जी के साथ चले, आखिर तक इन्होंने निभाया। जब तक पन्ना जी की बीतक रही, जब तक तन इन्होंने अपना नहीं छोड़ा, तब तक ये शिवजी साहिब जी के साथ रहे
और ऐसे तो वही निछावर होते हैं जिनको धनी जिनका हाथ थाम लेते हैं। को स्वयं किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो परमात्मा के ऊपर तन मन धन न्यौछावर करे। ये तो परमात्मा की ही उसके ऊपर मेहर होती है, धनी की मेहर होती है, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उससे तरह तरह की कुर्बानियां राजी स्वयं ही करा लेते हैं। कांजी रामी चला ले कबीला संग, आखर लो निभाइया कोई रया ना पीछे अंग। कांजी भाई रामी भाई ये भी अपना कबीला लेकर, मतलब अपने परिवार के साथ, ये तो बल्कि चले, अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ चले। और आखिर लो निभाइया, इन्होंने आखिरी अपना तन छोड़ने तक शिरडी साहिब जी का साथ निभाया। कोई रया ना पीछे अंग, इन्होंने अपने सभी अंगों से उनके ऊपर समर्पित हो गए, कोई अंग पीछे इन्होंने नहीं छोड़ा। जमुनाबाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, सेवा करी सनेसो जान के परवरदिगार। जमुनाबाई भी अपने परिवार को, सिर्फ पुरुष लोग ही शामिल नहीं है, इसमें स्त्रियां भी शामिल है जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर शिरडी साहिब जी के ऊपर समर्पित हो गई उनकी सेवा के लिए। उनमें यमुनाबाई है जिन्होंने अपने कबीले को छोड़कर शिरडी साहिब जी के साथ ये चल पड़ी। सेवा करी सनेसो, बड़े प्यार से इन्होंने सेवा करी शिरडी साहिब जी की, जान के परवरदिगार, उनको अपना धाम का धनी माना और उनकी सेवा में हाजिर रही। छबील दास संग चले सेवन के सुख काज, बेटा यमुना का जान के सेवा दई श्री राज। छबील दास जो है, जो जमुनाबाई के बेटे हैं, वो भी सेवा करने के लिए ये भी सिंधु साहब के साथ चल दिए। ये यमुना बहन का बेटा है, इसलिए इनको शिरडी साहिब जी ने पानी पिलाने की सेवा दी। इनका नाम ही छबील दास है और इनको सेवा भी जो है जल पिलाने की दिया। ये सभी सुंदर साथ को जल पिलाते थे, अपने हाथ में हमेशा कुछ सुराही या मटके जैसा इनके हाथ में रहता था, उससे ये सबको जल अर्घाते थे। कोई दिन धारा रहे आए फेर के जाए पीछे, पत्रियां पहुंचाने सातमो एक काम इनके। धारा भाई जिनको शिरडी साहिब जी ने, धनी देव बिहारी जी ने निकाल दिया था, शिरडी साहिब जी ने अपने साथ रख लिया था, वो धारा भाई भी शिरडी साहिब जी के ऊपर समर्पित रहे। बाद में इनको जगह जगह पत्र पहुंचाने की सेवा शिरडी साहिब जी ने दी, जिसको ये आखिरी तक निभाते रहे। तो सुंदर साथ जी, हर किसी का अलग अलग सेवा हर किसी को मिली हुई है। जो सुंदर साथ शामिल हो रहे हैं, किसी ना किसी सेवा की जिम्मेदारी शिरडी साहिब जी उनको देते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ही पूरा जो समुदाय चल रहा है एक साथ, उसका एक सही ढंग से प्रॉपर मैनेजमेंट होकर वो चल पाते हैं कि जिसको कौन सी सेवा देनी है, किसको कौन सी देनी है सेवा, सभी किसी न किसी सेवा में लगते हैं और सब जो है आगे बढ़ते रहते हैं। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, श्री बाई जी की सेवा में काम जो करती है। लाल बाई जो है, जो लालदास जी की पत्नी है, वो भी साथ में चली और अपनी बेटी श्याम बाई को भी ले चली। ये दोनों बाईजूराज की सेवा में हमेशा शामिल रहती है, तेज कुबरी जी की। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले शिवराज के साथ। लालदास जी भी अपने खाली हाथ लेकर शिरडी साहिब जी के हाथ चले, यानी कि उनका सारा बिजनेस तो वैसे ही डूब गया, खराब हो गया। धनी ने देखो उनको अपने चरणों में रहने के लिए उनके सारे बिजनेस से ही उनको मुक्त कर दिया। उस बिजनेस रहता तो उनका मोह उसमें रहता, बहुत बड़े सेठ थे लेकिन बिल्कुल गरीब होकर अपने हाथों को खाली कर लालदास जी शिरडी साहिब जी के साथ चल पड़े। निभाए आखिर लो चले शिवराज के साथ, आखिरी दम तक बीतक उन्होंने ही, ये बीतक लिखने की जिम्मेदारी राजी महाराज ने उनको दी। और भी बहुत सी सेवाएं लालदास जी किया करते थे, बहुत निपुण थे, इतना बड़ा बिजनेस संभालते थे तो बहुत से कामों को संभालने में वो, उनमें प्रवीणता थी, इसलिए वो बहुत से काम करते थे शिरडी साहिब जी के साथ, हमेशा वो सेवा में हाजिर रहते थे। 36 कारखाने हमें बीतक में आगे पढ़ेंगे हम लोग सेवा पूजा में, 36 कारखानों की सेवा लालदास जी ही संभालते थे। बहुत ही निपुण थे, उनका प्रबंधन बहुत ही अच्छा था लालदास जी का, और आखिर तक शिरडी साहिब जी के साथ रहे। उन्होंने जब अखंड समाधि ली उसके बाद भी, बीतक को लिखने के बाद लालदास जी ने अपना तन छोड़ा, तो आखिर तक शिरडी साहिब जी के साथ रहे। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक, अपना आपा डारिया पहुंचे मेरते गुजरत। सूरत सुखदेव भाई जो है मानिक भाई के साथ, ये भी शिरडी साहिब जी के ऊपर समर्पित हुए। ये मेरते में मिले थे शिरडी साहिब जी को। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले आए, हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चित ले आए।
और प्रेम जी भाई जो है रास्ते में राह चलते मिले थे और ये भी हमेशा सेवा में हाजिर रहते थे। इन्होंने भी अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। सूरत सूरत सेती चल के आए पहुंचे गुजरात, राह खुदाई के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मात। शिरडी साहिब जी सूरत से अब जो है गुजरात पहुंच गए हैं, अहमदाबाद में खुदा की राह पर चलते हुए, कलयुग से लड़ते हुए, सभी जुल्मों को खत्म करते हुए शिरडी साहिब जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे यह, तहां से थी कूच करके सिद्धपुर पहुंचे थे। शिरडी साहिब जी गुजरात में 4 दिन रुकते हैं और फिर वहां से भी आगे बढ़ते हुए सिद्धपुर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात, कबीला भारी भया कहीं रहने की बात। लक्ष्मण भाई अपने परिवार सहित शिरडी साहिब जी के ऊपर कुर्बान होने के लिए गुजरात में पहुंचते हैं, लेकिन थोड़े दिन ही शिरडी साहिब जी की सेवा में रह पाते हैं। फिर कोई परिवार में परेशानी आ जाती है अपने परिवार के सुख के वास्ते, फिर उनको छोड़कर वहीं पर ही रहने लग जाते हैं, आगे उनका साथ नहीं निभाते हैं। तिस वास्ते रया बीच में माया के सुख काज, उमर खोई दिन में फेर सूरत करी श्रीराज। ये लक्ष्मण भाई जी जो आए थे, ये पहले तो थोड़े दिन शिरडी साहिब जी के पास रहे अपने कबीले समेत, लेकिन फिर माया के सुख के कारण कहीं पर फिर दोबारा बस गए, शिरडी साहिब जी का साथ नहीं दिया। लेकिन उस माया में अपनी पूरी उम्र बिताने के बाद उनको ये समझ में आया कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है, उनको सेवा में ही हाजिर रहना चाहिए। तो फिर अंतिम समय पे दोबारा पे से शिरडी साहिब जी के पास आ जाते हैं। तो ये सुंदर साथ जी समझ समझ की बात है। जिन्होंने समझा वो एक साथ उनके साथ चल दिए, कोई कोई थोड़े दिन चले, उनको लगा कि नहीं चलना चाहिए, फिर पीछे हट गए, लेकिन पीछे हटने के बाद उनको फिर लगा कि चलना ही चाहिए, ये तो गलत हो गया, तो फिर से शिरडी साहिब जी के साथ साथ शामिल हो गए। तो पूर्ण स्वतंत्रता थी। सुंदर साथ जी अपने समझ के हिसाब से राजी जैसे जैसे उनको समझाते थे, कोई जाता था और आता था, कोई हमेशा के लिए शिरडी साहिब जी के साथ ही रह जाता था। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। सिद्धपुर के बीच में शिरडी साहिब जी 22 दिन रहे और भगवान उपाध्याय वहां पर एक सुंदर साथ है जो बड़े प्रेम से, एक पांडे है, ये पंडित टाइप के हैं और शिरडी साहिब जी की बिना पहचान किए ही वैसे ही सेवा करने लग जाते हैं कि उनको संत समझकर। और भगवान का रेबा दास है नाम, पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम। ये जो भगवान उपाध्याय है, इनका असली नाम रेवादास है और ये शिरडी साहिब जी की सेवा में लगते तो हैं, उनकी पूर्ण पहचान नहीं करते हैं और लालच में कि ये मुझे कुछ देंगे, पालनपुर तक शिरडी साहिब जी के पीछे पीछे चले जाते हैं, जहां पर शिरडी साहिब जी इसकी इच्छा को पूरा करते हैं। एक तीरथ गुरु हुए मिल्या, काहू ना हुई खबर, एक मोहर दे विदा कियो, फिर लालच करी ऊपर। ये गुरु जो जगह जगह तीर्थ करने वाले गुरु होते हैं, उन्हीं में से एक ये पांडा टाइप का था, जो शिरडी साहिब जी से मुलाकात करता है, उनकी सेवा भी करता है, पर उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता है। तो शिरडी साहिब जी लालच में उनके पीछे चलता है, सेवा के बदले में शिरडी साहिब जी उसको एक मोहर दे देते हैं। उसको लालच आ जाता है कि ये अभी तो मुझे और मोहरे दे सकते हैं, तो शिरडी साहिब जी के पीछे पीछे पालनपुर तक चला जाता है। तब गोवर्धन ने कहा, करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। तब गोवर्धन भाई देखते हैं कि इसका तो लालच बढ़ता चला जा रहा है, एक मोहर इसको दी है, अभी ये पीछे पीछे फिर आ रहा है कि और मोहरें मिलेंगी। तब गोवर्धन उनको कहते हैं ये इनके स्वरूप की तुम पहचान करो, कोई जाहिरी लालच मत लो कि तुम्हें मोहरे लेनी है, इनके इनसे अगर कुछ मांगना ही है तो इनसे कुछ अलौकिक मांग लो, तुम्हारी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीव की मुक्ति हो जाएगी। तुम कहाँ मोहरों के पीछे पड़े हो, ये बहुत अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है जो यहाँ धरती पर आए हैं, तुम इनसे कुछ अलौकिक मांगो। तब अरज करी भगवान ने, लगा 2 कदम, पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। तब भगवान गोवर्धन जी के शब्दों से उसको लगता है कि नहीं, ये तो मैं क्यों इनसे लौकिक चीजें मांग रहा हूँ, कुछ अलौकिक ही मांग लेता हूँ। तब भगवान दास जी जो है शिरडी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे अरज करते हैं कि मेरी परात्म को पहचान कर मेरी आत्म को जगाइए, कुछ मुझे ऐसा अनमोल दीजिए जिससे मेरी आत्म भी जागृत हो जाए। तब 4 शुकन चलते कहे,
याद करो निज़ाम, जमुना ताल पाट की और अक्षर मुकाम। तब शिवजी साहिब जी कुछ भी उसको ऐसे कुछ खास वहां रुक कर उसको ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन दो चौपाइयों के रूप में उसको परमधाम और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का कुछ संदेशा देते हैं। क्या कहते हैं? तब चार सुकन चलते कहे, याद करो निज़ाम, तुम उस परमधाम को याद करो जो अक्षरातीत का मूल मुकाम है। यमुना ताल पाटकी और अक्षर मुकाम, तुम उस अक्षर के ठिकाने को भी समझो जो परम धाम में ही रहता है, जिसके हुक्म से ये दुनिया बनती है। तुम उस परम धाम में रहने वाली यमुना जी को याद करो जो अक्षरधाम और रंग महल के बीच में बहती है। हौज कौसर ताल को याद करो जहां पर परमात्मा अपनी सखियों के साथ जो है विहार करते हैं। उस पाट घाट को याद करो जो यमुना जी के ऊपर बना हुआ है। ब्रज रास में हम थे, भी तीसरे आए इत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित। हम पहले दिन में ब्रज में आए थे, हम दूसरे दिन में रास में आए थे। दोनों लीलाओं को करने के बाद फिर हम जब परमधाम गए, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो हम फिर से खेल देखने के लिए इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो हम वापस से अपने निज धाम में, जो कि परमात्मा का घर मूल मुकाम है, हमारा मूल मुकाम है, हम वहीं पर जागृत हो जाएंगे। ए बात चित्त धर के फिर आए अपने ठौर, सोई बात दिल में रखी काहू न कहवे और। तो रेवादास जी ने ये बातें दो चौपाइयों के रूप में जो शिवजी साहिब जी ने पूर्ण परमधाम, अक्षरधाम, यमुना जी, हौज कौसर ताल, पाट घाट का, ब्रज और रास और जागनी का सब वर्णन करके इन दो चौपाइयों में उसको इसको याद करने के लिए कहा और उसको वहीं पे छोड़ दिया। तब जो है वो अपने ठिकाने पे आ गया रेवादास जी। लेकिन उन्होंने ये बात अपने दिल में ही धारण कर ली, जो शिवजी साहिब जी ने दो चौपाइयों के रूप में कही थी, उसने इसको आगे किसी को भी नहीं कहा और अपने दिल में इसको मनन करने लगा इस दो चौपाइयों को। बोला नहीं 6 मास लो, रहे केशव भट्ट सोबत, 300 चर्चा करते एक छत्री निकलाए। 6 महीने तक वो किसी से बोले ही नहीं, ना उन्होंने किसी को इसका वर्णन नहीं किया कि कोई साधु यहाँ पर आए थे जिन्होंने मुझे ये इतना ज्ञान दिया। उसे इस ज्ञान का अभी भी पूर्ण मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन वो इसको किसी को उसने कहा भी नहीं और अपने दिल में धारण भी किया। अब एक केशव भट्ट जी है, उनकी सोबत में रहते थे। वो जब उनसे मुलाकात हुई तो बीच में बातों में चर्चा करते करते उनसे ये बात रेवादास जी के मुंह से निकल गई कि एक छत्री यहाँ से निकले थे जिन्होंने हमें ये दो चौपाइयां सुनाई थी। तिनने हमें प्रबोध दिया, दो एक कहे वचन, सोई वचन हमसे कहो, तिनके दो एक सुकर। वो कहते हैं कि वो छत्री जब यहाँ निकले थे, उन्होंने हमें दो चौपाइयों के रूप में ज्ञान दिया था। तो केशव भट्ट कहते हैं कि हमें भी वो ज्ञान सुनाओ, हम भी सुने कि उन्होंने क्या कहा था। तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम, तब केशव पहचानिया कहाँ कहो तुम्हें इस धाम। तब जो है रेवादास जी उनको वही दो चौपैया केशव भट्ट जी को सुना देते हैं। अब जब केशव भट्ट जी को ये चौपैया सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि हे भगवान दास, तुम्हारा तो कर्म ही खराब है, जो तुमने ऐसा परमात्मा तुम्हारे घर से निकला लेकिन तुमने उसकी पहचान नहीं करी। तब केशव पहचानिया कहाँ कहो तुम्हें इस धाम। लेकिन केशव भट्ट जो है उन चौपाइयों से शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान कर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने उनकी पहचान नहीं कही, ये तो बहुत ही तुम्हारे साथ अभाग्य जैसी बात हो गई। तो देखिए सुंदर साथ जी, जिससे शिवजी साहिब जी मिले भी नहीं है, सिर्फ दो चौपाइयां जिसमें परमधाम का वर्णन है, अक्षर का वर्णन है, हौज कौसर ताल और पाटघाट का यमुना जी का वर्णन है। सिर्फ ऐसी दो चौपाइयों को जो वो रेवादास जी के मुख से सुनते हैं, उनको शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। तो ये है कि परमधाम के मोमिन है जिनको एक सुकन सुनते ही वो परमधाम की पहचान कर लेते हैं। केशव भट्ट उन्हीं में से एक है। यह तो क्या कहते हैं रेवादास जी को, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जा तो मुझे आया ईमान। केशव भट्ट जी कहते हैं ये तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म थे जो तुम्हारे घर में आए थे, लेकिन तुमने उनकी पहचान ही नहीं करी। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने उनकी पहचान नहीं करी। मैं तो उनके इन वचनों से ही उनकी पहचान कर ली है और अब मैं उनसे मिलने के लिए, मुझे तो उनके ऊपर, स्वरूप के ऊपर ईमान आ गया है और अब मैं उनसे मिले बिना रह ही नहीं सकता। पहले मैं उनसे मिल के आऊंगा, तभी कुछ मेरे दिल को करार मिलेगा।
ओ ऐसे ही उत से चलिया, ढूंढत फिरे सब ठौर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति दूर। अब केशव भट्ट जी जो है, देखिए परमधाम की आत्मा में कैसे उनको लगन लग गई दो चौपैया सुनते ही। वो वैसे ही इसी हालत में शिवजी साहिब जी को ढूंढने के लिए आगे पहुंच जाते हैं, दिल्ली में पहुंचते हैं और वहां पे उनकी खोज करनी शुरू कर देते हैं। सुंदर साथ जी उस समय तो बल्कि पहुंचने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ट्रेन और बसें नहीं हुआ करती थी। सुंदर साथ जी अपने ही किसी गाड़ी वाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह के माध्यम से पहुंचते थे। और वहां पे भी इतने बड़े दिल्ली शहर में शिवजी साहिब जी की खोज करना ये आसान नहीं था, लेकिन केशव भट्ट जी जो है चल देते हैं। रामचंद पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर, लाल दरवाजे आए मिले अति आतुर हुए कर। रामचंद पंसारी की दुकान से इनको शिवजी साहिब जी का पता मिल जाता है। बड़े ही उतावले और आतुर होकर शिवजी साहिब जी से लाल दरवाजे में आकर मुलाकात करते हैं। कोई दिन तहां रहा, सुने सुकन सुभान, तारतम नीके जानिया, कछु ज्यादा भई पहचान। वहां पर शिवजी साहिब जी के पास कुछ दिन रहते हैं, चर्चा वाणी सुनते हैं, तारतम को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ आ जाते हैं। तारतम नीके जानिया, कछु ज्यादा भई पहचान लिखा है, कुछ ज्यादा ही उनको शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। कम समय में वो शिवजी साहिब जी तो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म है, इस बात की पहचान कर लेते हैं, जबकि थोड़े दिन में ही उनसे मिले हैं, कोई बहुत लंबे समय तक उनसे नहीं मिले हैं। तो सुंदर साथ जी, कोई तो सुंदर साथ बहुत बहुत समय तक शिवजी साहिब जी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते हैं, और केशव भट्ट जी ने पल भर में ही उनकी पहचान कर ली। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का जोर। वहां पर शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनकर फिर दज्जाल से लड़ने के लिए अपनी कमर बांध लेते हैं, और जान लेते हैं, अपने मन में निश्चित कर लेते हैं कि सिद्धपुर में जाकर वो सुंदर साथ की जागनी करेंगे। तो इस प्रकार से दज्जाल से लड़ने का अपने मन में विचार कर लेते हैं। भगवान रेवादास को नसीहत फेर के दई इन्हें चिनार, तिनको ल्याए साथ में किया खबरदार। सबसे पहले सिद्धपुर में जाकर रेवादास, भगवान रेवादास से मिलते हैं, उनकी जागनी करते हैं, जिन्होंने चौपैया तो रख ली थी अपने हृदय में, लेकिन जागनी उनकी नहीं हुई थी। तो सबसे पहले उन्हीं को ही जगाते हैं जाकर केशव भट्ट जी, उनको सुंदर साथ में शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार उनको खबरदार कर देते हैं। केशव जी प्रबोधिया और द्वारका दास, धाम लीला दिखाई दे, तब टूट गई सभा। केशव जी ने जो है द्वारिका दास जी को भी प्रबोधा, उनको भी प्रवचन सुनाया, उनको भी परमधाम की पहचान कराई, परमधाम की लीला का दर्शन कराया, और तब जो है द्वारिका दास जी दुनिया से अपनी आस को तोड़ देते हैं और सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। ए भी घर को छोड़ के गए शिवराज के पास, दिल्ली में ने आए मिले सेवा की दिलास। द्वारका दास जी जैसे ही जागृत होते हैं केशव भट्ट जी से, वो तुरंत ही शिवजी साहिब जी के दर्शन के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां आकर उनकी दिल से सेवा भी करते हैं और उनसे मुलाकात भी करते हैं। दूजे केशव दास को दई तारतम सुध, तब लोक आलोक की छूट गई सब बुध। अब ये तो दूसरे केशव भट्ट जी जो है, जो जागनी कर रहे हैं सिद्धपुर में, वो एक दूसरे केशव दास नाम के सुंदर साथ को भी जगाते हैं, उनको भी तारतम देते हैं। इस प्रकार से वो भी अंधकार से रोशनी में आ जाते हैं, और सारी छूट गई सब बुद्ध, उनकी जो दुनियाविक बुद्धि है वो छूट जाती है और उनके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से देखिए केशव भट्ट जी जो है सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं, दो चौपैया सुनकर शिवजी साहिब जी के ऊपर निछावर हो जाते हैं। अब उनसे तारतम लेकर सिद्धपुर में आकर और सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं और उनको तारतम दे रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये नियम शिवजी साहिब जी ने नहीं लागू किया कि तारतम सिर्फ वही देंगे, केशव भट्ट आगे सुंदर साथ को जगह जगह कर तारतम दे रहे हैं। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, तबे दिल में धर के पहुंचा ले ईमान। त्रिकम गंगादास जी भी है चर्चा सुनते हैं केशव भट्ट जी से, और दिल में ईमान उनके आ जाता है। विठल चर्चा सुन के कछुक भई पहचान, घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। और विठल भाई भी चर्चा सुनकर शिवजी साहिब जी के स्वरूप की पहचान करते हैं और अपने कबीले को छोड़कर पूर्ण ईमान लेकर शिवजी साहिब जी के चरणों पे समर्पित हो जाते हैं। अब सुंदर साथ जी देखिए, केशव भट्ट सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं और उनको जगह जगह कर फिर शिवजी साहिब जी के चरणों में भेज रहे हैं। जब युद्ध भया दज्जाल सो, तब विठल उपजा डर, भाग चला पीठ देके पहुंचा अपने घर।
विठल भाई जो कि जिनके दिल में चर्चा सुन के ईमान आता है, बाद में जब शिरडी साहिब जी मुसलमानों की जागने के लिए आगे बढ़ेंगे, कुरान पक्ष को अपने साथ लेंगे, तो जो है ये डर जाते हैं विठल भाई दज्जाल को देखकर। इनको लगता है कि अब तो मौत निश्चित है, तो डर जाते हैं, फिर पीठ देकर वापस अपनी माया में चले जाते हैं। थोड़े दिन ही शिरडी साहिब जी के पास रह पाते हैं। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर नाम धाम चर्चा नित हो गई, साथ रहा पकड़। अब केशव भट्ट जी ने अपने ही घर में सबसे पहला मंदिर बनाया। तो पूरी बीतक में जो मंदिर बनने की बात आ रही है, पन्ना जी में तो बाद में बनेगा, सबसे पहले सिद्धपुर में राजी महाराज का, प्राणनाथ जी का, पूर्ण पार्वन अक्षरातीत का मंदिर जो है सबसे पहले सिद्धपुर में बना, जिसको केशव भट्ट जी ने अपने घर में ही बनवाया। और यहीं पर ही परमधाम की चर्चा रोज दिन प्रतिदिन होने लग जाती है। साथ रया पकड़ और उस शहर के सुंदर साथ भी आकर वहां पर चर्चा वाणी सुनने लग जाते हैं। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाये, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। अब शिवजी साहिब जी सिद्धपुर से आगे बढ़ते हैं और मेरते में पहुंच जाते हैं। मेरते में एक है लाभानंद जति, जो है जो बड़ी तांत्रिक विद्याएं जानते हैं, वो अपने तंत्र के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, बड़े ही घमंडी हैं, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उस शहर के जितने भी लोग थे वो उनके चरणों में नतमस्तक होते थे, क्योंकि वो अपने तांत्रिक विद्या से सबको जो है कुछ भी दे सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। तो उनको बड़ा अभिमान भी था अपनी इस कला पे। और सुंदर साथ वहां के जो रहने वाले अबोध सुंदर साथ थे, जो कि चमत्कार को ही नमस्कार करते थे, वो उनके चरणों में प्रणाम किया करते थे। तो शिवजी साहिब जी सिद्धपुर से होते हुए यहाँ मेरते में पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी किसी का माइक खुल गया है, मैं देखती हूँ। 10 दिन चर्चा में भय ठौर ठौर हुआ जब बंद, तब कही महात्म मेरो गयो मेरे मार्ग को परबंद। वहां पर शिवजी साहिब जी जब चर्चा वाणी शुरू करते हैं, तो जब और वहां के शहर के सुंदर साथ जो है शिवजी साहिब जी से चर्चा सुनने लग जाते हैं, तब ये जो लाभानंद जति है इनको बहुत बुरा लगता है। इनको लगता है कि अब मेरा महत्व इस शहर में चला जाएगा, क्योंकि अभी तक तो उन्हीं की धाक थी उस शहर में। तो शिवजी साहिब जी के आने पर उनकी धाक जो है वो कम होने लग जाती है। वो जगह जगह से अपने आप को शिवजी साहिब जी उसको बांध देते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। सुंदर साथ जी इस प्रसंग को कल ले लेंगे, क्योंकि अभी समय खत्म हो रहा है, तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। 10 दिन चर्चा में भये ठौर ठौर हुआ जब बंद, तब कही महात्म मेरो गयो मेरे मार्ग को परबंद, मेरे मार्ग को परबंद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर